चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स क्रॉप में तिल के ऊपर। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तिल, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सीसम। सीसम के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स हमने। अब स्टूडेंट्स तिल के आपने लड्डू खाए होंगे। बोले जी सर बिल्कुल खाए हुए। तो स्टूडेंट्स बताइए जरा, सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भाई जो तिल होती है, ठीक है, जो तिल होती है उसे क्या कहा जाता है। ये पेपर में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इससे शुरुआत करते हैं। दिस सीसम ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड मतलब तिल को और किस नाम से जाना जाता है, तिल का अन्य नाम, तिल का अन्य नाम है। चलिए पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहचान कीजिएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। क्या स्टूडेंट्स इसको हम लोग बीने के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं प्लांटी के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ठीक है, बोथ ए एंड बी, या स्टूडेंट्स इसे सिर्फ तिल ही कहते हैं और कुछ नहीं कहा जाता इसे। जी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बताइएगा। जी तिल नहीं कहते, ओके, तिल तो कहते ही कहते हैं। चलिए वेरी गुड, क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया स्टूडेंट्स आप लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं, ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके वेरी गुड। चलिए तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिने, बिने के नाम से जानते हैं। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग दूसरे शब्दों में टिपिंग भी कहते हैं, बिने, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं, टिपिंग भी कहते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो आप लोगों से स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है आपका बॉटनिकल नेम, तिल का बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम। तो बताइए स्टूडेंट्स तिल का वनस्पतिक नाम क्या होगा। जी इससे यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए अभी बताओ इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा, बॉटनिकल नेम क्या होगा इसका। जी ओके सर, सीसम या और कुछ, सिसेमम इंडिकम। अरे वाह वेरी गुड, चलिए बहुत शानदार आंसर दिया गया स्टूडेंट्स आपसे। सिसेमम क्या कहा जाता है इसको, तो इसको सिसेमम के नाम से जाना जाता है। चलो भाई करेक्ट आंसर है, लिख लेते हैं सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम के नाम से स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये कौन से कुल में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी का भी अपना अपना कुल होगा, गोत्र होगा। बोले जी सर हमारा भी कुल है। बताओ भैया इसका कुल कौन सा है, कौन से कुल में पैदा हुआ है तिल, तिल का कुल कौन सा है, लेगमुनेसी परिवार का है तिल। ओके वेरी गुड जी। और कोई इसके कुल के बारे में यदि आपसे फैमिली दी पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए इसकी फैमिली जो है उसका नाम क्या है। तिल कौन से परिवार का है, जी लेगमुनेसी परिवार का है। ओके तो बोले सर तिल जो है ना एक फूल परिवार का है, याद रखिएगा भैया, तिल परिवार का नहीं है, फूल के परिवार का है।
तिल जो है वो फूलों में होता है, एक फूल परिवार का सदस्य माना जाता है इसको। कौन से फूल परिवार का, जरा बताना, कौन सा फूल फूल परिवार कहते हैं इसको? कंपोजिटी? नहीं, इनका अलग ही कुल है, इनका कुल जो है वो अलग है। चलिए, पैडालिलिएसी सुना है? लिलिएसी? बोले हाँ सर, उसी का एक रूप है पैडालिलिएसी, पैडालिएसी, ये इनका कुल है। कुल का नाम क्या है? पैडालिएसी। बोले जी सर बिल्कुल, ये कुल है तिल का। तिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इसको पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, और तिल से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूट जाते हैं। तिल की उत्पत्ति कहां हुई होगी स्टूडेंट्स? ओरिजिन प्लेस। तिल का जन्म कहां हुआ होगा, कहां पैदा हुआ होगा तिल? कहीं ना कहीं तो देखा गया होगा पूरे विश्व में पहली बार। सर तिल पहली बार देखा गया था अफ्रीका में। पहली बार इसकी उत्पत्ति कहां देखी गई थी? सर ये अफ्रीका में देखा गया था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका में इसका उत्पत्ति हुआ है। गुणसूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका गुणसूत्र मतलब जोड़ी, 2n बराबर कितना, नर और मादा मिला के क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू कितना होता है जोड़ी में? सर 2n इक्वल टू होता है 26। 2n इक्वल टू कितना होता है सर? 26 होता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्या तिल का जो है वो तेल बनता है? तिल से क्या तेल निकलता है? तिल का तेल होता है क्या? सीसम का तिल का तेल होता है? बोले जी बिल्कुल, तिल से तेल बनता है। कितना परसेंट तेल निकलता है स्टूडेंट्स इससे? कितना परसेंट? यदि इसमें आपसे पेपर में पूछा जाए भैया ऑयल का जो परसेंटेज है, इससे तेल का जो परसेंटेज है, यदि मान को चलो मैं आपको एक बीज दूं तो एक बीज आपका 100% होता है, तो उस 100% बीज में से कितना परसेंट तेल का कंट्रीब्यूशन है? जी, लगभग स्टूडेंट्स 50% जो है वो तिल में क्या पाया जाता? तेल पाया जाता। 50%, 50% तेल होता है तिल में। बोले जी बिल्कुल। तिल को खाने से स्टूडेंट्स प्रोटीन भी मिलता है। तिल को यदि आप खाते हैं तो आपको इसमें प्रोटीन भी मिलता है। कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट्स तिल में? लगभग लगभग स्टूडेंट्स 20%। 20% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने तिल के फल को देखा होगा। सर तिल को देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा। उसका फल कैसा होता है बताओ? तिल का फल कैसा होता है? यदि आपसे मैं बात करूं भाई, तिल का जो फल होता है वो किस तरीके से आपको नजर आता है? जी एनीवन, सभी लोगों ने देखा होगा। जी वेरी गुड, कैप्सूल होता है। बोले कैसा होता है? सर कैप्सूल के जैसे होता है, छोटा सा चपटा सा। चलो उसको कैप्सूल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सर कैप्सूल कहा जाता है। तिल यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स तो तिल आपकी कुछ ऐसी होती, इस टाइप के होते हैं तिल। देखा क्या? इस टाइप के ऐसे ही होते हैं क्या तिल? छोटे छोटे से दाने होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, कुछ इस तरीके से होते हैं। और स्टूडेंट्स तिल जिसमें पाए जाते हैं दाने ऐसे होते हैं, और तिल स्टूडेंट्स जिसमें पाए जाते हैं वो स्टूडेंट्स वो कैप्सूल जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, वो कुछ ऐसी होती है, वो ऐसी कैप्सूल होती है, ऐसी कैप्सूल होती है, ऐसे होते हैं इनके बीज, ऐसे होते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे दाने 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 दाने, ऐसे छोटे 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 दाने आपको नजर आएंगे, इसके अंदर होती है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग, ये उसका फल है, ये फल है। ये फल नहीं है, ये तो बीज है, ये बीज है भैया, याद रखना, ये बीज है और ये फल है। हम बात कर रहे हैं फल की, जहां फल लगता है, फल लगता है जहां पर, ये फल है। इस फल में से बहुत सारे बीज निकलते हैं। जैसे मैं यदि आपसे बात करूं भैया, मक्का जो है, गेहूं का दाना कैसा? सर गेहूं का दाना तो ये होता है, ये गेहूं का दाना है, ये गेहूं का दाना है, मान चलो इस टाइप से गेहूं का दाना होता है क्या? बोले जी सर इस तरीके से गेहूं का दाना होता है। और मैं गेहूं का फल की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स फल जो वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से लगता है, ये फल है। ऐसे ही होता ना फल, गेहूं का नहीं होता? बताओ, होता है गेहूं?
बोले जी बिल्कुल, कुछ इस तरीके से ही होता है। तो ये फल में और बीज में अंतर है। फल और बीज दोनों में क्या है, अंतर होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। तो क्या है भाई, क्या कहा जाता है इसको बताओ, इसके बीज को क्या कहा जाता है, ये उसका फल है, इसके फल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनके फलों को कहा जाता है कैप्सूल। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है ना, तो वैसे ही आपको नजर आ रही होगी ये कैप्सूल के जैसे। बोले जी बिल्कुल कैप्सूल के जैसे नजर आ रही है, तो ये आपका कैप्सूल हो गया। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका, जिसे हम लोग पुष्प सूत्र के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प सूत्र कहा या पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्प, तिल में जो पुष्प निकलते हैं, तिल में जो पुष्प निकलते हैं वो पुष्प को क्या कहा जाता है। किस टाइप के पुष्प निकलते हैं इसमें से बताइए, सभी ने देखा होगा पुष्प। बोले जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके जो पुष्प निकलते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पुष्प निकलते हैं, एक ऐसे निकलेगा, एक इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से इसमें क्या निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं। फूल, तिल की खेती यदि करोगे तो ऐसे फूल मिलेंगे आपको। जब आप तिल की खेती करेंगे तो आपको फ्रेंड्स पुष्प जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। पुष्प, फल अलग है, पुष्प अलग है। इसको क्या कहा जाता है, तिल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है सर, तिल के पुष्पक्रम को कहा जाता है रेसिम। तिल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है हमारा रेसिम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग रेसिम के नाम से जानते हैं। पेपर में दिया आएगा तो आसानी से ये भी बन जाएगा हमसे। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो तिल को क्या करते हैं, सुखाकर घरों में रख लेते हैं और काफी दिनों तक इसको रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होता है। ऐसा ही होता है ना, तिल को लोग बाग बहुत सालों साल तक घरों में रखते हैं और तिल खराब नहीं होता है। जैसे गेहूं को रख लेंगे तो उसमें आप क्या हो जाते हैं, घुन लग जाते हैं। मक्का को रखेंगे, मक्का खराब हो जाती है रखे रखे। प्याज को रखेंगे तो प्याज में क्या होने लगता है, रखे रखे मॉइस्चर में जर्मिनेशन होने लगता है। बोले हाँ सर ये तो बात सही है। तो तिल खराब क्यों नहीं होती, ठीक है, तिल खराब क्यों नहीं होती बताओ। तिल सालों साल खराब नहीं होती है, तो तिल में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे तिल खराब नहीं होती। जी, यदि किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कि सर हाँ जी हमें पता है, कौन सा तत्व पाया जाता है तिल में। जी, नहीं मालूम। जी, एनीवन कोई बताना चाहे कि सर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है आपका एल्कोलाइड। इसमें क्या पाया जाता है आपका सर, एल्कोलाइड पाया जाता है, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स इसमें एक तत्व पाया जाता है, इसमें हम तत्व लिखेंगे, ठीक है। इसमें एक क्या पाया जाता है, एक एलिमेंट लिख सकते हो या स्टूडेंट्स आप इसमें एक कंपाउंड लिख सकते हो जो इसमें एक तत्व पाया जाता है। उस तत्व का नाम है स्टूडेंट्स कि भैया इसमें क्या पाया जाता है, सिसेमॉल। सिसेमॉल पाया जाता है इसमें। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है मॉल। चलिए, क्या पाया जाता है इसमें, सिसेमॉल, सिसेमॉल। और क्या पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है। सिसेमॉल, एल्कलॉइड नाम का एक तत्व पाया जाता है इसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है बन जाएगा। चलिए, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये तत्व के कारण से इसे आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो तत्व है सिसेमॉल एल्कलॉइड, ठीक है, डबल एल लगाना, डबल एल लगा लो, सिसेमॉल बन जाएगा। चलो, ये तत्व स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होता है सर, ये स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए, भंडारण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, ये दलहनी फसल है कि तिलहनी फसल है। तिल जो है वो दाल वाली है या तेल वाली है, तिलहनी में रखा जाता है कि दलहनी में रखा जाता है। सर तिलहनी है। कैसी है सर, ये बोले सर ये हमारी ऑयल सीड क्रॉप है।
कैसी क्रॉप है सर? ऑयल सीड क्रॉप। सिर्फ सर ये तिलहनी फसल है, तिलहनी है बच्चों, दलहनी नहीं है। कुछ लोग इसको दलहनी समझ लेते हैं और गलती कर लेते हैं, दलहनी नहीं है, तिलहनी है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ये क्या रबी में लगाई जाती है कि खरीफ में लगाई जाती है? कौन से मौसम में लगाई जाती होगी ये फसल? रबी की मौसम की फसल है कि खरीफ के मौसम की फसल है? कौन से मौसम में लगाई जाती होगी बताइए? खरीफ में लगाई जाती है। अरे वाह, वेरी गुड। तिल जो है सर खरीफ में लगाई जाती है। बोले ओके, और कोई? खरीफ कहा जा रहा है आपके द्वारा? जी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है सर? ये खरीफ क्रॉप है। स्पेशली कौन सी क्रॉप है सर? खरीफ की फसल। मतलब जून जुलाई में लगाई जाती है। कौन सी फसल है सर? ये खरीफ की फसल है, जून जुलाई के महीने में इसको लगाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, खरीफ क्रॉप है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। एक शब्द इसमें जोड़ दिया जाए, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। तिलहनी फसलों की रानी, तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? ये रानी है, तेल वाली फसलों की रानी। बोले जी सर बिल्कुल, तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। बोले यस। सर्वाधिक उत्पादन, हाईएस्ट प्रोडक्शन तिल का कहां होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन पर यदि हम आ जाएं कि भैया बताइए तिल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? सर्वाधिक उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो तिल का कहां होता है? सर तिल का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व में जो है वो इंडिया में होता है। पूरे विश्व में जो है इंडिया इस पे टॉप पे है। तिल उत्पादन में इंडिया वाले टॉप पे हैं। इंडिया में कौन? स्टेट का नाम बता दो, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उत्पादन करता होगा तिल का? जी, एनीवन? कोई बताना चाहता है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है तिल का? एमपी करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गलत आंसर, एमपी नहीं करता। एमपी नहीं करता भाई। और कोई? यूपी, यूपी भी नहीं करता है। सर्वाधिक उत्पादन फ्रेंड्स इसमें करता है गुजरात। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है इसका? सर इसका करता है गुजरात। गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के वो बस इतने ही, जो लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे कुसुम के बारे में। शायद आपने सुना कुसुम का फूल, कुसुम। बोले जी सर सुना है, देखा कभी नहीं है। कुसुम तो सुना होगा, सुना है सेफ फ्लावर के बारे में? कुसुम। बोले जी बिल्कुल सुना है कुसुम के बारे में, लेकिन देखा नहीं होगा। सुना है, देखा बस नहीं है, इतना कह सकते हैं कि सर, है ना, हमने सर सुना है इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आज तक कभी देख नहीं पाए हैं, वो एक अलग बात है। चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुसुम से आपका बनेगा वो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लेते हैं हम। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताओ, जो कुसुम है स्टूडेंट्स हमारा, इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? इसका बॉटनिकल नेम, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी आपके क्या होते हैं, पादप होते हैं, उनके बॉटनिकल नेम होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जीव, ठीक है, जानवर होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा? जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। कार्थेमस, ठीक है, टिंक्टोरियस, यही नाम होता है क्या? बोले हाँ सर, नाम तो थोड़ा सा ऐसा है कि आपको, ठीक है, आसानी से नहीं बनेगा। चलिए, क्या नाम है इसका? कार्थेमस टिंक्टोरियस, ये नाम है इसका। बोले जी बिल्कुल सर। कार्थेमस ऐसा भी लिख सकते हो
ठीक है। और कार्थेमस आप ऐसा भी लिख सकते हो, जिसको जैसा लिखना है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, बोले ये बॉटनिकल नेम हमसे। तो ये आपका कुसुम है। चलिए, कुसुम स्टूडेंट्स कौन से परिवार का, नाम में ही लिखा है सर फ्लावर है, ये नाम में साफ साफ इंडिकेट कर रहा भैया ये फूल है। तो स्टूडेंट्स इसका कुल कौन सा होगा भाई, जितने भी फूल होते हैं मैक्सिमम वालों का कुल एक लगा दो आप, आंसर आने की संभावना ज्यादा है। जितने भी कुल वाले हैं उनका आंसर एक ही आने की संभावना बनती, कौन सा, कंपोजिटी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कंपोजिटी लगाना चाह रहे हैं कि सर कंपोजिटी होना चाहिए, अच्छी बात है भाई, कंपोजिटी इज द राइट आंसर। कंपोजिटी क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का राइट आंसर, क्या सही बात है, कंपोजिटी राइट आंसर होना चाहिए, बोले जी बिल्कुल, कंपोजिटी इज द राइट आंसर। चलिए, कंपोजिटी, क्या स्टूडेंट्स कंपोजिटी यदि आपको नाम नहीं मिला तो क्या कंपोजिटी की जगह कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक और नाम है कंपोजिटी का। जी, कंपोजिटी का एक और नाम है, बताइए क्या, जिसे लिखा जा सकता है। तो सर एस्टेरेसी, सुना नाम आपने, एस्टेरेसी। बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है हमने नाम एस्टेरेसी। चलिए, उत्पत्ति कहां हुई होगी स्टूडेंट्स इसकी, इसका जन्म कहां हुआ है, कौन से देश में सबसे पहले इसको देखा गया। ये जन्म का जो उत्पत्ति का अनुमान जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है, कि जब स्टूडेंट्स सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हुए हैं खुदाई वगैरह में, तो सबसे पुरानी जो कुसुम के फूल मिले होंगे वो जिस जगह पर मिले हैं उस जगह के हिसाब से उसको कहा जाता है कि यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई होगी। बताओ जरा, जो कुसुम है, कुसुम का फूल है, इसको कहां देखा गया सर, इसको देखा गया था मैक्सिको में। कहां पर, मैक्सिको। बोले जी बिल्कुल सर, मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है, पक्का मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है, सही बताना, मैक्सिको उत्पत्ति स्थान लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बोलो बोलो। मैक्सिको आपका सूरजमुखी का है, मैक्सिको नहीं होगा, क्या होगा, बोलो भाई, गलत नहीं बताना है, कहां होगा, अफगानिस्तान लगा दें, बोले जी सर बिल्कुल, अफगानिस्तान। क्या लगा सकते हैं हम लोग आंसर में, सर अफगानिस्तान, आंसर अच्छे से बताना है, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये गुणसूत्र बताओ, गुणसूत्र जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर जी। नर और मादा की जोड़ी बताओ कितनी पाई जाती होगी, सर 2n = 24 पाए जाते हैं, 2n = कितना पाया जाता है सर, 24 पाया जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स कुसुम जो है वो फूल है, इसमें से भी तेल निकलता है, बोले जी बिल्कुल, इसमें से भी तेल निकाला जाता है, इसमें से भी तेल निकलता है, कितना परसेंट स्टूडेंट्स, बीज का कितना परसेंट तेल इसमें से निकलता है, बताइए। बीज 100% है तो 100% बीज है, तो उसमें से कितना परसेंट, 40% नहीं, 40% नहीं। यदि आपसे ऑयल का परसेंटेज यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसमें से जो ऑयल परसेंट निकलता है, ठीक है, ऑयल प्रतिशत, तेल का प्रतिशत, तेल प्रतिशत इसमें कितना होगा, तेल प्रतिशत स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है 32%, मात्र 32% पाया जाता है इसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बनेगा ही बनेगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें आगे की ओर यदि हम चर्चा करें तो ये बताइए स्टूडेंट्स कि जब भी स्टूडेंट्स आप लोग कुसुम के फलों का या इनका इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स इनके तेल में से आपको गंध आती है, कुसुम का तेल यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स इनके तेलों से एक गंध आती है, वो जो गंध होती है स्टूडेंट्स
जो स्टूडेंट्स उसमें से एक स्मेल निकलती है, या जिसे हम लोग दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं सर, इसमें फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, कि उसमें जो फ्रेग्रेंस आती है वो फ्रेग्रेंस कौन सी होती है? कोई बताना चाहता है इसमें से जो फ्रेग्रेंस निकल कर आती है वो फ्रेग्रेंस कौन सी होती है? एनीवन? फ्रेग्रेंस जो निकलती, खुशबू जो निकलती है, कुछ लोग बोलते हैं उसकी गंध आ रही, कुछ लोग बोलते हैं भैया क्या आ रही सर, फ्रेग्रेंस निकल कर आ रही है। मतलब इसमें एक प्रकार की क्या होती है, अलग से खुशबू मिलती है आपको, वो खुशबू क्या होती है जी, बताइए। नहीं मालूम कौन से तत्व की इसमें से एक फ्रेग्रेंस निकल कर आती है, खुशबू निकल कर आती है? नाम सुना स्टूडेंट्स आपने एक अम्ल का, सुना है? क्या नाम सुना है? लिनोलिक? शायद बोले हाँ बिल्कुल सुना है सर हमने। क्या नाम सुना है? लिनोलिक? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। इस तत्व की स्टूडेंट्स में क्या आती है सर, गंध आती है। लिनोलिक अम्ल की इसमें क्या आती है सर, गंध आती है, या आप उसको बोल सकते हो भैया खुशबू आती है। गंध या खुशबू दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स लगभग 78% इसमें यह अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताओ जो सेफ फ्लावर होता है हमारा, या जो कुसुम का फूल होता है, उसमें कितना परसेंट अम्ल पाया जाता है, लिनोलिक अम्ल? तो सर ये पाया जाता है 78%। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स इसे हम लोग, कुछ लोग क्या कहते हैं इसका स्टूडेंट्स, एक और नाम है कार्मीन। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो भैया सेफ फ्लावर को क्या कहा जाता है, कार्मीन के नाम से भी जाना जाता है। यदि पेपर में दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बनेगा हमसे पेपर में। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स, कुसुम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई क्या इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है? डाई, जो लोग डाई नहीं करते, आप लोग बाल सफेद हो जाते हैं तो डाई करते हैं। चलिए अब सर अभी हमने तो देखा बस है, किया नहीं, क्योंकि अभी तो सर बोले हम अभी यंग हैं, युवा अवस्था में है, अभी तो बाल वाल सफेद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आज के जनरेशन में होने लगे हैं बाल सफेद, तो डाई वगैरह किसी ने किया ही होगा। तो डाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या किया जाता है बोले सर, इसको डाई में लगाया जाता है, डाई बनाने में यूज करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कौन सी डाई? सुना है नाम आप लोगों ने? बोले हाँ सर, एक से एक कंपनियां आती हैं। सुने, बहुत सारी कंपनियों के नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग जो है वो डाई में किया जाता है। क्या बनाने में? डाई बनाने में। वो हेयर डाई, हेयर डाई लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हो सर? हेयर डाई हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हेयर डाई में इसका उपयोग किया जाता है जी। ओके। और स्टूडेंट्स कपड़े की जो रंगाई होती है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स कलरिंग वगैरह होती है, ठीक है, क्लोथ्स की जो कलर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो क्लोथ्स के जो कलर वगैरह होते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है। किसका? सेफ फ्लावर का, कुसुम का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स क्या इसकी खली बनाई जाती? क्या इसका स्टूडेंट्स केक बनाया जाता? केक, क्या इसका केक बनाया जाता है? ये आप लोग जो केक खाते हो वाला केक नहीं, जानवरों का केक, उसे खली कहते हैं। जानवरों के केक को खली कहते हैं। क्या इसकी खली बनाई जाती है? बोले जी सर बिल्कुल। इससे ऑयल निकलने के बाद में जो सीड, जैसे 32% इसमें ऑयल निकल गया, तो उसके बाद में फ्रेंड्स उसका जो चीपा बच गया, ठीक है, या जो क्या बच गया, उसका डस्ट बच गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे केक कहते हैं, उसे खली कहते हैं। बोले जी सर इसकी केक बनाई जाती है जो जानवरों को खिलाई जाती है, तो इससे कली मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया जाता है। बोले यस बिल्कुल, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ इसका फल का प्रकार कैसा है? फल, सर फल तो वैसे ही निकलेगा, किसके जैसे सर? कैप्सूल के जैसे। फल कैसा निकलेगा? कैप्सूल के जैसे। चलिए इसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है सर? कैप्सूल के जैसे होता है, कैप्सूल। चलिए कैप्सूल तो सर समझ में आ गया हमें, अभी हमने देखा भी। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से यहां से यदि पूछ लूं कि भैया बताओ जो इन्फ्लोरोसेंस होता है,
इसका पुष्पक्रम होता है, वो पुष्पक्रम कैसा होता है, इसमें पुष्प जब आते हैं तो इसके पुष्प जो आते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया इसमें क्या हो गया सर, इन्फ्लोरेसेंस हो गया है, पुष्पक्रम निकला है। इसका पुष्पक्रम कैसे दिखाई देता है, जी बताना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माने जाते हैं। क्या कहते हैं इसके पुष्पक्रम को, बोल सर इसका जो फूल निकलता है वो कुछ ऐसा होता है, जरा देखिएगा मैं आपको बताता हूं, पहचान के बताइएगा क्या होगा। इसका जो पुष्प निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है, पुष्पक्रम कैसे निकलता है इसका, कुछ इस तरीके से निकलता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से आप लोगों को, इस तरीके से इसका जो फूल है वो तैयार होता है, कुछ ऐसे फूल तैयार होता है, बेस जो है वो इस तरीके से होता है। ऐसे वाले पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, सूरजमुखी देखा है ना, सूरजमुखी, बस सूरजमुखी के जैसे ही होता है, सूरजमुखी के जैसे ही कुसुम का फूल होता है। क्या कहते हैं उसको, उसको कैपिटुलम के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, ये जो पैटर्न में, इस पैटर्न में जैसे सूरजमुखी देखा है ना सबने, पिक्चरों में देखा होगा, भले ही रियलिटी में ना देखा हो, चलिए देखा है बोले सर। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग कैपिटुलम। क्या कहते हैं, कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है बन जाएगा, कैपिटुलम। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है, सारे क्वेश्चन हमसे ये पेपर में पूछे जाएंगे, तो यदि आसानी से आप इनको पढ़ेंगे तो बन जाएंगे। चलिए ओके, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे आपसे वो है फ्रेंड्स अलसी के बारे में। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक में से एक टॉपिक है आपके अलसी, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम लोग लिंसिड कहते हैं, अलसी कहते हैं। अलसी पढ़ा है, बोले हाँ बिल्कुल सर अलसी पढ़ा हुआ है हमने। चलिए अब अलसी के बारे में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताओ अलसी का वनस्पतिक नाम क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन पर ही बेस्ड आपको बताए जा रहे हैं कि अलसी का वनस्पतिक नाम क्या है। जी बताइएगा जरा, अलसी का वनस्पतिक नाम नहीं मालूम किसी को, लाइनम, ओके लाइनम के बाद में यूसी टेटिसम, सुना है नाम, नाम थोड़े से अजीब से नाम मिलेंगे आपको, नाम जो है वो थोड़े से अजीब से मिल सकते हैं। तो बॉटनिकल नेम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, लाइनम, यूसी टेटिसिमम, यूसी टेटिसिमम, ये नाम है स्टूडेंट्स इनका। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, नाम में बस थोड़ा सा फर्क है और पेपर में यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। लाइनम यूसी टेसिमम, ये नाम है इसका। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में दिया आएगा तो बन जाएगा हमसे। अलसी फ्रेंड्स कौन से कुल का सदस्य है बताओ, क्योंकि अलसी का भी तेल आता है, अलसी से रेशा भी उत्पादन होता है, रेशा निकलता है, रेशेदार पौधा है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका कुल कौन सा है, कुल कौन से कुल में जन्म लिया है अलसी ने, लिलिएसी परिवार में लिया है। ओके, लिंसिड के बारे में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आप आसानी से इसके जवाब तो आप आसानी से दे सकते हो। बहुत ही फेमस क्रॉप में से एक क्रॉप मानी जाती है आपकी लिंसिड, जी लिलिएसी परिवार की है। ओके ठीक है, लिनिएसी परिवार का सदस्य माना जाता है। कौन लोग हैं स्टूडेंट्स इसमें जो इसमें आते हैं, लिनिएसी है जो, तो आपको समझ में आ गया कि भैया इसमें लिनिएसी आएगी। और कौन से सदस्य इसमें रखे गए हैं लिनिएसी परिवार में, शायद कभी पहली बार आपने नाम सुना हो इसका, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो परिवार है इस परिवार में कैसे लोगों को रखा गया है। क्या लिनिएसी जो परिवार फ्रेंड्स क्या वो सोलिनेसी का ही एक रूप है, जी बताइएगा। लिनिएसी जो परिवार है क्या वो एक सोलिनेसी का ही सदस्य माना जाता है या फिर ये अलग है। बोल सर ये एक फूल वाली
क्या है, कंपोजिटी परिवार का ही एक सदस्य है। किसका सदस्य है स्टूडेंट्स ये? सर लिनिएसी जो है ये कंपोजिटी का एक सदस्य है, कंपोजिटी की एक ब्रांच है, ये है कंपोजिटी का। किसका है बताओ, किसका सदस्य मानेंगे इसे हम लोग? सर सदस्य तो ये कंपोजिटी परिवार का ही है। आया समझ में आप लोगों को? ये जो सदस्य है वो है आप लोगों का कंपोजिटी का, और कंपोजिटी का अंदर आता है स्टूडेंट्स एक सब ग्रुप या सब फैमिली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिलिएसी के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी स्टूडेंट्स? उत्पत्ति स्थान इसका, उत्पत्ति यदि आपसे इसका ओरिजिन पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है बताओ, अफगानिस्तान से। इसकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है सर? एशिया का है, एशिया में जगह का नाम अफगानिस्तान है। इसकी उत्पत्ति बोले सर अफगानिस्तान से हुई है। बोले सर ठीक है भाई बन जाएगा, कुसुम की भी उत्पत्ति यहीं से हुई है, अफगानिस्तान इनका उत्पत्ति स्थान है। अब गुणसूत्र यदि मैं आपसे बात कर लूं भाई, इसका गुणसूत्र बताओ, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र क्या होता होगा इनका गुणसूत्र अलसी का? सर अलसी का गुणसूत्र होता है 2n = 30। गुणसूत्र नर और मादा की जो जोड़ी होती है, जैसे इंसानों में होती है 2n = 46, वैसी इनमें भी होती है अलसी में। अब स्टूडेंट्स अलसी जो है, ठीक है, इसके फल को क्या कहा जाता है? अलसी का फल देखा है? बोले हाँ देखा है अलसी का फल हमने, अलसी तो देखा भी है, लोगों ने खाया भी होगा अलसी। चलिए अलसी के फल को क्या कहते हैं सर? ये भी कैप्सूल है। फल इसका कैसा सर? इसका फल भी कैप्सूल कहलाता है। अरे वाह ये तो इजी हो गया। अलसी के फल को भी क्या कहते हैं सर? कैप्सूल कहते हैं। चलिए कैप्सूल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका पुष्पक्रम, इसका पुष्पक्रम जो है, इन्फ्लोरोसेंस जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी बताइएगा, इसके इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है? कैपिटुलम के नाम से जाना जाता है। अरे वाह वेरी गुड, कैपिटुलम कहते हैं। गलत आंसर है भाई, कैपिटुलम नहीं कहा जाता, कैपिटुलम नहीं कहा जाता। बताइएगा। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स रेसिम भी नहीं कहा जाता। देखो भाई देखो जरा ध्यान दीजिएगा, रेसिम का मतलब ये होता है, ये रेसिम है, ये रेसिम है। ऐसे ऐसे यदि फूल बनेंगे तो ये रेसिम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोल देते हैं कि सर ये कौन सा हमारा, सर ये हमारा रेसिम है, कहते हैं इसको रेसिम। बोलो जी बिल्कुल। ऐसे वाले को क्या कह देते हैं हम लोग? सर रेसिम के नाम से जानते हैं। ओके, और ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर? रेसिम कहते हैं। चलो इसके बाद में स्टूडेंट्स कैपिटुलम किसको कहते हैं सर? कैपिटुलम ऐसे कहते हैं, ऐसा निकलता है वो। यहां पर क्या होगा सर? इस टाइप से होगा, इस टाइप से बनता सर, वही गोल 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 बनेगा। सर ये हमारा क्या? सर ये हमारा कैपिटुलम है, ये हमारा क्या है? कैपिटुलम है। इसको हम लोग कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। बोले जी कैपिटुलम है, ठीक है। अब अलसी का कैसा होता है स्टूडेंट्स? अलसी जरा देखिएगा, कभी आपने ऐसे कोई प्लांट ऐसे कोई फूल देखे जिसमें स्टूडेंट्स ऐसा देखा है? ऐसा देखा ही होगा, इस तरीके से, इस पैटर्न में, मतलब एक ही जगह से आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या निकलती हैं? वो बंच निकलते हैं, ऐसे देखा है एक ही जगह से? बोल सर बिल्कुल देखा है हमने, एक ही जगह से निकलते हुए ऐसे फूल देखे होंगे। इसको क्या कहते हैं भाई? इन फूलों को क्या कहा जाता है बताइए? ऐसे फूल यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं, ऐसे फूलों का नाम क्या होगा? किसी को नहीं मालूम? आज तक नहीं सुने सर हमने कभी जी। तो स्टूडेंट्स इनको कहा जाता है कोरियम। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स कोरियम के नाम से जाना जाता है, कोरिम्ब कहते हैं, कोरिम्ब। क्या कहा जाता है? कोरिम्ब कहते हैं, कोरिम्ब।
कोरियम, कोरिम, ये नाम बनता है इनका। इस तरीके से स्टूडेंट्स एक ही जगह से क्या होते हैं, ये बंच में निकलते हैं इस टाइप के। कभी देखना आप लोग अलसी के फ्लावर को, कभी देखना आपको मिल जाएगा, या कोरियम करके देख लेना आप लोग, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से होते हैं। बोले सर ठीक है, क्लियर है, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से हमसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई बताइए, अलसी में जो फाइबर पाया जाता है, जो रेशा पाया जाता है, उसका नाम क्या है? अलसी में जो रेशा पाया जाता है, जो फाइबर पाया जाता है, उसका नाम बताएं। जी, फ्लेक्स पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। स्टूडेंट्स इसमें जो रेशा पाया जाता है उसका नाम फ्लेक्स है। ओके, वेरी गुड। और कोई? जी, फ्लेक्स है, रिफ्लेक्स तो नहीं है, फ्लेक्स है। ओके, और क्या कहते हैं? फ्लेक्स के अलावा और कोई नाम इसका? चलिए, बोल सर इसमें पाया जाता हमारा क्या? फ्लेक्स और लिनेन। लिनेन, दो रेसे पाए जाते हैं, एक का नाम है फ्लेक्स, एक का नाम है लिनेन। याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहां से जब भी आते हैं तो फिर दिक्कत करते हैं। फ्लेक्स और लिनेन नाम के दो रेसे इसमें पाए जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा कौन इसका उत्पादन करता होगा? नाम बताओ। पूरे विश्व में हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि इसका पेपर में पूछ लिया जाए, कौन सा देश इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भाई? एनीवन? नाम सुना है आप लोगों ने? अर्जेंटीना? बोले हाँ बिल्कुल सर, सुना है हमने अर्जेंटीना का नाम। नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है? बोले सर हाईएस्ट प्रोडक्शन में अर्जेंटीना पहले नंबर पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन? वो सर सर्वाधिक उत्पादन करता हमारा अर्जेंटीना। जी, अर्जेंटीना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अलसी का। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये तो पूरे विश्व का हो गया। अब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन अलसी का कौन करता है? जी, छत्तीसगढ़ का आपको नाम कम मिलेगा। छत्तीसगढ़ का नाम कम मिलेगा आपको स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश का नाम ज्यादातर देखने के लिए मिल जाता है, यूपी का मिल जाता है, ठीक है, और बिहार का भी नाम कम मिलेगा क्योंकि आबादी ज्यादा है वहां पर। गुजरात का नाम ज्यादा मिल जाता है। कौन है बताओ? चलिए, तो फ्रेंड्स यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया की यदि हम बात करें भैया भारत में कौन? सर भारत में एमपी। इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो एमपी है, सर्वाधिक अलसी का उत्पादन करता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तेल की यदि मात्रा पूछी जाए स्टूडेंट्स, इसमें कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है? तेल इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसमें तेल पाया जाता है लगभग लगभग 37%। 37% स्टूडेंट्स इसमें तेल पाया जाता है, और लगभग इतने ही परसेंट इसमें स्टूडेंट्स प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन का भी लगभग यही परसेंटेज है और तेल का भी यही परसेंटेज है। चलिए, ये स्टूडेंट्स रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है बताओ? ये रबी में लगाई जाती है कि खरीफ में लगाई जाती है? कौन से मौसम में लगाई जाती है? मैसेज कर दीजिए जरा। रबी में लगाई जाती। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। रबी क्रॉप से कौन सी फसल है सर? रबी फसल है ये, रबी के मौसम में लगाई जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, रबी में लगाई जाती है। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या स्टूडेंट्स इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है? ओमेगा 3, अलसी के तेल में ओमेगा 3 पाया जाता है। सुना है नाम आपने ओमेगा 3? बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने नाम। ओमेगा 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? ओमेगा 3 सर हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। ओमेगा 3 जो है एक बसीय अम्ल है, फैटी अम्ल है, बसीय अम्ल है, बसा ज्यादा पाया जाता है इसमें।
जो हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या अलसी के तेल को खाने योग्य माना जा सकता है? जैसे सोयाबीन का तेल आप लोग खाते हैं, तो क्या अलसी के तेल को खाने योग्य माना जाता है? बोले सर नहीं, अलसी के तेल को खाने योग्य नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से गंध आती है। इसमें से जो लिनोलेक अम्ल लिखा है हमने, वो ज्यादा पाया जाता है, इस कारण से इसमें गंध आती है। जैसे सरसों के तेल में भी गंध आती है ना, उसमें भी लिनोलेक अम्ल पाया जाता है क्या? बताओ। सरसों के तेल में से भी आपने गंध आती, सरसों के तेल को कभी भी आपने लगाया हो, ठीक है, मालिश करने के लिए लगाया हो या कभी सिर में लगाया हो, ठीक है, चेहरे में तो लगा ही नहीं सकते कभी, ठीक है। तो बोले जी बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स इनको खाने योग्य नहीं माना जाता है इनसे, ठीक है, इसको खाने में शामिल नहीं करते। इसका स्टूडेंट्स प्रयोग करा जाता है कलर करने में, रंग करने में, स्याही वगैरह में, जो इंक वगैरह आती है ना, मार्कर की इंक, पेन वगैरह की इंक, उसमें यूज किया जाता है। जो आप लोगों के स्टूडेंट्स बार्निश वगैरह आती है, पेंट वगैरह बनते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में दिया आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में एक और क्वेश्चन इसमें आपको हम दे रहे हैं। ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए बारिश की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? बारिश की यदि आपसे मैं बात करूं भैया इसमें, ठीक है, बारिश कितनी लगेगी? बारिश कितनी चाहिए बताओ? इसको रेनफॉल कितना चाहिए? इसको वर्षा की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? बारिश, या इसको आप वर्षा लिख लो, वर्षा की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? कितनी बारिश की आवश्यकता चाहिए इसको? कितने सेंटीमीटर बारिश? सेंटीमीटर में बारिश चाहिए होती है। कितने सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसको बताओ? 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर बारिश लगेगी तो ये फसल अच्छी हो जाएगी आपकी? अरे वाह, 70 सेंटीमीटर बारिश इसको चाहिए। ओके, इसको सर 70 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। 70 सेंटीमीटर बारिश की इसको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अच्छी बात है भाई, 70 सेंटीमीटर इसको बारिश की आवश्यकता पड़ेगी जी। मतलब इसको कम बारिश चाहिए। इसको बारिश कैसी चाहिए सर? कम बारिश चाहिए। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें मैं बात कर दूं कि इसका स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट, अलसी के बीजों का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट मतलब स्टूडेंट्स टेस्ट वजन। टेस्ट वजन में क्या किया जाता है सर? टेस्ट वजन में किया जाता है 1000 अलसी के दानों को लेंगे। अलसी के कितने दानों को लेंगे सर? अलसी के 1000 दानों को लेंगे और उसको नाप के देखेंगे। वेट मशीन जो होती, वेइंग मशीन जो होती है, उसको आपको नापना है, और उसको जैसे ही आप मेजर करोगे तो अलसी के 1000 दानों का वजन कितना निकल कर आएगा बताओ? अलसी के 1000 दानों का वजन, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट वेट। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है टेस्ट वेट, लगातार चर्चा का विषय रहता है, और बहुत सारे बच्चों को जो है वो टेस्ट वेट पता ही नहीं होता है कि भैया अलसी जो है, लिंसिड जो है, इसका टेस्ट वेट कितना होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। बहुत ही हल्के बीज होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा हल्के बीज होते हैं। 15 ग्राम भी नहीं होंगे बच्चों, 15 ग्राम भी नहीं होते, बहुत ही ज्यादा हल्के बीज होते हैं इसके। इसका टेस्ट वेट कितना होता है? सिर्फ 4.5 ग्राम। 1000 अलसी के दानों को लेंगे तो 4.5 ग्राम आएगा मात्र। 4.5 ग्राम, 1000 अलसी के बीजों का वजन, उसको टेस्ट वेट कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन वगैरह पर आ जाएं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहचान करिएगा कि कैसे हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार। लिंसिड ऑयल एंड paint is used as a
मतलब अलसी के तेलों का उपयोग किस पेंट में करते हैं? कौन से पेंट में करते हैं? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जैसे लड़कियां लोग नेल पेंट लगाती हैं, ठीक है, तो आज कोई दूसरा नेल पेंट लगा है, फिर कल यदि कोई किसी शादी में जाना है, पार्टी में जाना, तो कपड़े से मैचिंग नेल पेंट होता है। लड़के लोग नहीं करते, लड़कियां लोग करती हैं। तो स्टूडेंट्स, वो लोग एक थिनर का यूज करती हैं नेल पेंट को साफ करने के लिए। सुना है, नाम सुना होगा, हर जगह पढ़ाई ढूंढ सकते हैं आप लोग। क्या वो थिनर का यूज करती हैं? बोले जी बिल्कुल थिनर का यूज करते हैं ना, नेल पेंट को साफ करने के लिए थिनर का यूज। बोले हाँ जी करते हैं। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स जो पिगमेंट होते हैं, क्या स्टूडेंट्स इसका प्रयोग पिगमेंट में करते हैं? ठीक है, पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या चीज होती है, कोई बताना चाहेगा पिगमेंट किसे कहा जाता है भाई? एनीवन, कभी किसी ने सुना है नाम पिगमेंट? किसे पिगमेंट के नाम से जाना जाता है भाई? पिगमेंट क्या है, किसे पिगमेंट कहा जाता है? आज तक नहीं सुने सर पिगमेंट के बारे में नाम। पिगमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का वर्णक या रंजक, रंग बनाने में। क्या करने में सर? रंग वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता है पिगमेंट के रूप में। उसे वर्णक, हाँ वर्णक भी कहते हैं, वेरी गुड, इसको वर्णक या रंजक कहते हैं। चलिए, तीसरा ऑप्शन, क्या स्टूडेंट्स इसका उपयोग जो है वो एक प्रकार से बेस में किया जाता है? क्या इसका प्रयोग हम लोग क्षार के रूप में करते हैं? क्या इसका प्रयोग क्षार के रूप में करते हैं? क्या स्टूडेंट्स हम इसका प्रयोग जो है वो किसी व्हीकल वगैरह में करते हैं? व्हीकल वगैरह में करते हैं जी। क्या स्टूडेंट्स इसका प्रयोग गाड़ियों वगैरह में किया जाता है क्या? जी, व्हीकल मतलब क्या होता है? गाड़ियां होती हैं, वाहन वगैरह। जो वाहनों में स्टूडेंट्स आप लोग जो कलर देखते हैं ना, बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश कलर आते हैं, शाइनिंग मारते हैं वाहन में, तो क्या स्टूडेंट्स इसका प्रयोग वाहनों या स्टूडेंट्स जो माध्यम वगैरह होते हैं उसमें करते हैं? बताओ। जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा कहां इसका उपयोग किया जा सकता है। जी, तो स्टूडेंट्स इसका प्रयोग स्पेशली जो किया जाता है वो कहां किया जाता है सर? पेंट में तो किया जाता है, रंजक में तो किया जाता है, लेकिन किस में सर? जो वाहनों के जो रंजक होते हैं उनमें किया जाता है। जो वाहनों के जो रंजक होते हैं उनमें स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है। व्हीकल वगैरह में, जो वाहनों में जो पेंट होते हैं ना, वो इसमें किया जाता है। इसके बाद में ये आएगा, मेन स्पेशली ये है, वाहनों में जो पेंट किया जाता है उसके रंजक के रूप में किया जाता है। भैया रंजक कलर, कौन सा कलर? रंजक तो सुन लोगे रंजक, लेकिन कौन सा रंजक? मैं पढ़ाई करता हूं, कौन सी? बताना पड़ेगा ना कौन सी पढ़ाई करता हूं। पढ़ाई करने बस से नहीं होता है, मैं पढ़ाई करता हूं, ये सटीक आंसर हुआ कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करता हूं, मैं एमपीपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आईसीआर की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पीएटी की पढ़ाई कर रहा हूं। न बताना पड़ेगा ना स्पेशली। तो स्पेसिफिकेशन यदि करेंगे तो भैया मेन वो वाहनों के कलर में। किसमें? वाहनों के कलर में। कलर तो है, रंजक है, लेकिन ये सिर्फ रंजक है। अब मैं बोलूंगा भैया लैपटॉप बनाने के रंजक में या मोबाइल के जो कलर आते हैं उसमें करते हैं क्या इसका उपयोग? क्या कॉपी के कलर में करते हैं क्या इसका उपयोग? नहीं ना, अलग अलग कलर का है। मेन स्पेशल जो है क्या करेंगे सर? इसको एज अ, ठीक है, व्हीकल पिगमेंट के रूप में यूज किया जाता है, वाहन रंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमको बिल्कुल स्पेशल और करेक्ट आंसर देना था। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आज स्टूडेंट्स हमने आपको अलसी के बारे में बताया, कुसुम के बारे में बताया और तिल के बारे में बताया। 3 टॉपिक हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक थे। आई होप सभी लोगों से बन जाएंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।